नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं जीके जीएस के टॉप 60 क्वेश्चंस जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी होमगार्ड परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, जो आपकी आने वाली अप्रैल और जून में होने वाली है। ठीक है, तो इसी को दृष्टि में रखते हुए ये वीडियो बनाई गई है। सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है वह किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो साथियों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन इज द राइट आंसर साथियों, जो कि 1976 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है साथियों। ठीक है, भारत का मैग्ना कार्टा जो है किसे कहा जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है साथियों, इसी को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसे? 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है आपका, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है किस पद्धति से होता है। राज्यसभा की बात की गई है साथियों, तो यह आपका एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है, या कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में एसटीवी भी लिख देते हैं। क्या? एसटीबी आप लिखा देख सकते हैं कहीं पे, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, ट्रांसफरेबल वोट। ओके, चलिए अगला देखते हैं। क्या है? साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत आया था, तो आपका सही जवाब हो जाएगा वर्ष 1928 में। कब साथियों? वर्ष 1928 में जो है आपका साइमन कमीशन जो है भारत में आया था। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है आपका कि नीति आयोग का गठन जो है साथियों वह किस वर्ष हुआ था आपका। तो यह आपका वर्ष 2015 में जो है नीति आयोग का गठन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की नियुक्ति कौन करता है साथियों। तो कैग की जो नियुक्ति होती है साथियों, यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसकी? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है आपका। अगला प्रश्न है आपका कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लागू की साथियों। तो डॉक्ट्रिन ऑफ जो लैप्स है साथियों, यह किसने लागू की थी। तो यह लॉर्ड जो है डलहौजी ने, किसने? लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लॉर्ड डलहौजी। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है आपातकाल से संबंधित है। तो आपातकाल से जो है साथियों वह आपका अनुच्छेद 356 संबंधित है। भारतीय संविधान में आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद है 356 आपका। अगला प्रश्न है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। तो सही जवाब हो जाएगा वर्ष 1919 में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था साथियों। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं साथियों, जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं। क्या? प्रधानमंत्री जी होते हैं इसके अध्यक्ष। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो सही जवाब हो जाएगा वर्ष 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं आपका कि केंद्र शासित प्रदेश का जो प्रशासन है वह कौन करता है। तो साथियों, केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं इनका जो प्रशासन है वह आपके उपराज्यपाल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? उपराज्यपाल के द्वारा या फिर प्रशासक के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, क्या आपका पंचायती राज व्यवस्था जो है किस संशोधन से लागू की गई। तो यह आपका 42वें संविधान, सॉरी सॉरी 42वें नहीं साथियों, मिस्टेक हो गई यहाँ पे। यह आपकी जो है 73वें संविधान संशोधन, किसके द्वारा? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि ग्रीन हाउस गैस में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावी है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावी है। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम। तो सही जवाब हो जाएगा साथियों, सबसे जो प्रभावी होती है आपकी वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हो जाएगा, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से साथियों रिकेट्स नाम का रोग होता है। कौन सा? रिकेट्स। चलिए अगला प्रश्न है आपका, डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी। तो डीएनए की जो संरचना है साथियों इसकी खोज जो है वाटसन और क्रिक ने की थी। किसने की थी? वाटसन और क्रिक ने की थी डीएनए की संरचना की खोज। अगला है आपका, पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्या कहलाता है साथियों। तो सबसे भीतरी जो भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं आंतरिक कोर बोलते हैं, पृथ्वी के सबसे भीतरी परत को, यह भीतरी भाग को। ठीक है, अगला है आपका, चिपको आंदोलन किस राज्य से जुड़ा हुआ है साथियों। तो यह आपका उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है, चिपको आंदोलन। अगला प्रश्न है आपका, काबुल नदी किसकी सहायक नदी है। काबुल नदी किसकी सहायक नदी है साथियों। तो जो काबुल नदी है साथियों यह आपका किसकी? सिंधु नदी की सहायक नदी है। किसकी साथियों? सिंधु नदी की सहायक नदी है, जो कि आपकी पाकिस्तान में बहती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सिंधु नदी की ठीक है, सहायक नदी है।
अगला प्रश्न है आपका, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह आपका साथियों सिनेमा से संबंधित है। किससे? सिनेमा से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है साथियों आपका, भारत का सर्वप्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था साथियों, वह आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो है स्थापना वर्ष है 1885। क्या साथियों? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी आपकी। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नर्मदा नदी का जो साथियों उद्गम स्थल है वह आपका हो जाएगा अमरकंटक। कहाँ पे? अमरकंटक। ए से अमरकंटक इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क की स्थापना कब हुई थी साथियों? तो सार्क की स्थापना जो है वह आपका हो जाएगा वर्ष 1985 में हुई थी। कब? वर्ष 1985 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है साथियों आपका, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय साथियों वह आपका जिनेवा में है। कहाँ पे? जिनेवा में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जिनेवा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों आपका, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना साथियों यह वर्ष 1945 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1945 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है साथियों? तो श्वेत क्रांति की बात की गई है तो ये आपके हो जाएंगे वर्गीज कुरियन हो जाएंगे। हरित क्रांति की बात की जाएगी तो आपके एम एस स्वामीनाथन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं साथियों आपका, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई? तो यह साथियों आपका वर्ष 1969 में। कब? 1969 में हुई थी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, अशोक स्तंभ किस काल से संबंधित है? तो अशोक स्तंभ जो है साथियों यह आपका मौर्य काल से संबंधित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मौर्य काल। अगला प्रश्न है आपका, सूर्य मंदिर कोणार्क जो है साथियों वह किस राज्य में स्थित है? यानी कोणार्क का जो सूर्य मंदिर बहुत ही फेमस है वह किस राज्य में स्थित है आपका? तो यह आपका हो जाएगा उड़ीसा में। कहाँ पे साथियों? उड़ीसा में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, उड़ीसा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका साथियों कि विमुद्रीकरण भारत में 8 नवंबर 2016 को किस धारा के अंतर्गत लगाया गया था? तो कौन सा आपका सही जवाब हो जाएगा? आरबीआई एक्ट की धारा 24, या फिर आरबीआई एक्ट की धारा 26, कौन सा हो जाएगा? या फिर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट या फेमा एक्ट? साथियों यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह 100% बनने के चांसेस के 100%। ठीक है, 1 2 से 99 भी नहीं, 100% बनने के चांस है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? आरबीआई एक्ट की धारा 26(2) के अनुसार। ठीक है, 26(2) के या 26(b) भी लिखा आपको मिल सकता है, 26(b) ऐसे ब्रैकेट में करके भी दे सकता है आपको। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न होगा आपका कि राष्ट्रीय आय की गणना में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? वेतन को, ब्याज को, पेंशन को या किराया को? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों आपका पेंशन। जो पेंशन होता है इसे जो है साथियों किसमें राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों आपका, भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है साथियों? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से जो आपका भाग संबंधित है वह हो जाएगा आपका भाग कौन सा? भाग 4 हो जाएगा। ऑप्शन बी भाग 4 इज द राइट आंसर, जो कि डीपीएसपी से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में लागू की गई? ठीक है, तो द्वैध शासन प्रणाली जिसको हम डायरची बोलते हैं साथियों यह किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में लागू की गई? तो यह आपका हो जाएगा 1919 के अधिनियम के द्वारा। किसके? 1919 अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, गदर आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था? तो गदर आंदोलन का मुख्यालय जो हुआ सैन फ्रांसिस्को में था। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में था। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो यह आपका संविधान संशोधन से संबंधित है। किससे? संविधान संशोधन से संबंधित है, जो कि भाग 20 में, किसमें? भाग 20 में दिया गया है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन का अधिनियम। ठीक है, यह संबंधित है इससे। अगला प्रश्न है आपका साथियों कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसे प्राप्त है?
तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है साथियों यह सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है आपका, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है साथियों यह आपका जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण है साथियों यह आपका अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे? अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं साथियों, फैराडे का नियम किससे संबंधित है? तो फैराडे का जो नियम है साथियों वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित है। किससे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय दंड संहिता आईपीसी कब लागू हुई थी? तो यह आपका 1800 किसमें? 60 में लागू हुई थी। कब? 1860 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1860। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध तो यह 1817 से 1818 के मध्य हुआ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन वर्ष 1993 में हुआ था। कब? वर्ष 1993 में। अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय निर्वाचन आयोग का जो उल्लेख है वह किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग का जो उल्लेख है साथियों यह आपका अनुच्छेद 324 में है। कहाँ पे? अनुच्छेद 324। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, एल नीनो का संबंध क्या है? एल नीनो का संबंध किससे है साथियों? तो एल नीनो का संबंध जो है वो आपका मानसून से हो जाएगा। ऑप्शन ए मानसून इज द राइट आंसर, एल नीनो का संबंध। अगला प्रश्न है आपका, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक जीवाणु कौन सा है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में साथियों जो सहायक जीवाणु है वह आपका हो जाएगा राइबोसोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइबोसोम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राइबोसोम। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है साथियों हुआ वर्ष 1942 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1942। अगला है आपका, राज्यसभा में कुल सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है यह कितनी हो सकती है? राज्यसभा की बात की गई है तो राज्यसभा में इसकी जो अधिकतम संख्या साथियों वह 250 हो सकती है। कितनी? 250 हो सकती है राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या। अगला प्रश्न है कि नर्मदा बचाओ जो है साथियों किससे संबंधित है? तो नर्मदा बचाओ जो है साथियों यह किससे है? जल संरक्षण से, वन संरक्षण से, बांध निर्माण या खनन से? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों यह बांध निर्माण से। किससे? बांध निर्माण से संबंधित है आपका नर्मदा बचाओ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है साथियों आपका, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गए? तो साथियों सही जवाब हो जाएगा आपका 3। कितने? 3। कौन कौन से? कौन कौन से? कौन कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्दों को जोड़ा गया था। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों आपका कि दक्कन का पठार मुख्यतः किस चट्टान से बना है? तो दक्कन का पठार जो है साथियों मुख्यतः आपका बेसाल्ट से बना है। किससे? बेसाल्ट से बना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बेसाल्ट। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो यह बुलाते हैं आपके राष्ट्रपति बुलाते हैं संयुक्त अधिवेशन। चलिए अगला प्रश्न है आपका, सारनाथ का स्तंभ जो है उस पर अंकित सिंह का प्रतीक है। तो अंकित जो सिंह है वह किसका प्रतीक है? तो सिंह जातियों साथियों सिंह जो है आपका वह किसका प्रतीक हो सकता है? आप लोग खुद से लगाइए कि अनुमान किसका प्रतीक हो सकता है। तो सिंह जो है साथियों वह आपका किसका प्रतीक है? तो सिंह जो है साथियों वह आपका हो जाएगा साहस का प्रतीक हो जाएगा। किसका? साहस का प्रतीक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है साथियों वह आपका हो जाएगा जिनेवा में। कहाँ पे? जिनेवा में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है साथियों यह वर्ष 1949 में हुआ था। कब? वर्ष 1949 में हुआ। चलिए आगे देखते हैं साथियों अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किस घटना से हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो प्रारंभ है साथियों
यह नमक सत्याग्रह से हुआ। किसके साथ? नमक सत्याग्रह। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नमक सत्याग्रह। अगला प्रश्न है आपका, न्यूनतम समर्थन मूल्य किससे संबंधित है साथियों? तो इसको हम एमएसपी बोलते हैं, या आपका कृषि से संबंधित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कृषि। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन माने जाते हैं? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक हैं साथियों, वह कौन माने जाते हैं? तो वह आपके विक्रम साराभाई माने जाते हैं। कौन? विक्रम साराभाई माने जाते हैं। ऑप्शन आपका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, विक्रम भाई सारा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी साथियों? तो पहली बैठक की बात करें तो आपकी 9 दिसंबर को हुई थी। कब? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी आपका साथियों। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। और दूसरी बैठक जो हुई थी आपकी, वह हुई थी साथियों 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है। तो जब दूसरी बैठक हुई थी उस समय अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि अस्थायी रूप से थे। और उसके पहले 9 दिसंबर को जब पहली बैठक हुई थी तो उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है। तो इसी के साथ में यह वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।